हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि कल हमने एक पहला वीडियो डाला था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे थे। आज आपका उसी पार्ट का ये सेकंड वीडियो है। आज कोई दूसरा टॉपिक वाइज वीडियो नहीं है, सेम मैंने कंटिन्यू किया, हालांकि उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन ही होंगे, किसी भी एक टॉपिक का नहीं है। तो आज उसकी दूसरी वीडियो है, तो उसके रिगार्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, सेम PDF में कर रहा हूँ। ठीक है, आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 क्या कहता है हमारा, हाउ इज़ द पीरियड ऑफ लीव और ट्रेनिंग ट्रीटेड एज रिकॉर्डिंग द टेन्योर पीरियड। मतलब किस तरीके से एक पीरियड ऑफ लीव जो है या ट्रेनिंग को ट्रीट किया जाता है, रिकॉर्डिंग मतलब अवधि गणना, इसका मतलब सिंपली काउंटिंग बोलते हैं इसको, किस तरीके से टेन्योर पीरियड के अंदर किया जाता है। तो पीरियड्स ऑफ लीव, ट्रेनिंग एक्सेट्रा इट्स इन एक्सेस ऑफ 15 डेज, मतलब इससे ज़्यादा होता है पर ईयर, विल बी एक्सक्लूडेड, उसको हटा दिया जाएगा काउंटिंग ऑफ द टेन्योर पीरियड। वाइल अगर आपका काउंटिंग पीरियड टेन्योर का काउंट किया जा रहा है तो उस पर्पस में अगर आपका ये जो 15 दिन से एक्सीड कर जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा 2 और 3 साल के लिए। ठीक है, is production of receipts vouchers necessary to claim reimbursement of charges for transportation or personal effect। क्या प्रोडक्शन ऑफ रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट या वाउचर क्या नेसेसरी है क्लेम करने के लिए, रिमर्स होने के लिए आपका नेसेसरी है ट्रांसपोर्टेशन और पर्सनल इफेक्ट्स के लिए। इफ फैमिली डज नॉट अकम्पनी, अगर फैमिली नहीं है तो नॉट मैंडेटरी टू क्लेम 1/3 इंटालमेंट, मैंडेटरी नहीं है 1/3 इंटालमेंट को क्लेम करना। और इफ फैमिली अकम्पनीज मैंडेटरी टू क्लेम एडमिसिबल अमाउंट। मैंडेटरी मतलब अगर फैमिली आपके साथ है तो मैंडेटरी है क्लेम करना एडमिसिबल अमाउंट जो भी होगा। ठीक है, 23 विथ रिगार्ड टू द टीए क्या आपका ट्रैवलिंग अलाउंस अलाउड ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, मतलब एकदम पहली अपॉइंटमेंट जब आप ज्वाइन करने जाओगे। इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन डिस्टेंस ऑफ स्टेशन फ्रॉम विथ द जर्नी इज अंडरटेकन, क्या ऐसा कोई लिमिटेशन है जहाँ से आपने जर्नी को स्टार्ट किया है, तो डिस्टेंस के रिगार्डिंग कोई ऐसा लिमिटेशन है या नहीं। तो टीए कंसेशंस इज एडमिसिबल इररिस्पेक्टिव, मतलब जहाँ से भी हो ऑफ द स्टेशन विच द जर्नी कमेंस, जहाँ से जर्नी शुरू हो रहा है वहाँ से आपको जहाँ पे आप ज्वाइन करने जा रहे हो वहाँ तक का लिया जाएगा, वो ऐसा कोई डिस्टेंस का बैरियर नहीं है वहाँ पे। ठीक है, 24 फॉर द ऑफिसर्स हु ओन हाउसेज, मतलब जो ऑफिसर हैं जो अपना हाउस ओन करते हैं, लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जब उनका अभी मान लो नया पोस्टिंग हो गया, इसके पहले जहाँ पे वो पोस्टेड थे वहाँ पे वो हाउस ओन कर रहे थे। In the concession of retention of the accommodation admissible to keep his family when he is posted to NER। NER क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन होगा ये एट द लास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर, यस। सिंपली क्वेश्चन आपका कह रहा था कि जो वो ऑफिसर जो लास्ट पोस्टिंग पे अपना एक घर ओन कर रहे थे, इज द कंसेशन ऑफ रिटेंशन ऑफ एकोमोडेशन एडमिसिबल टू कीप हिज फैमिली व्हेन इज पोस्टेड टू NER। अगर वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पोस्टेड है तो क्या उनको कंसेशन ऑफ रिटेंशन मिलेगा? इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ट्रांसफर टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये आ गया आपका NER नॉर्थ ईस्ट रीजन, वैकेट्स गवर्नमेंट क्वार्टर एंड कीप हिज फैमिली इन रेंटेड और ओन हाउस एट द ओल्ड स्टेशन, विल ही एलिजिबल फॉर द एडिशनल HRA होगा। ये सिर्फ स्पेशल बात हो रहा है, किसके लिए हो रहा है आप ये ध्यान रखोगे, NER के लिए हो रहा है। उन्होंने क्वार्टर को वैकेट कर दिया, गवर्नमेंट क्वार्टर को, और अपने फैमिली को किसी रेंटेड पे या अपने ओन प्रॉपर्टी पे रख रहे हैं जहाँ पे ओल्ड स्टेशन पे, मतलब आप इस जगह पे पोस्टेड थे, अब आप इस जगह पे पोस्टेड हो। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ मूव कर गए, ठीक है, और यहाँ पे आप क्वार्टर को वैकेंट रख के यहाँ पे अपने एकोमोडेशन पे या रेंटेड पे हो, तो क्या आपको एडिशनल HRA मिलेगा। ठीक है, इज इट नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट टू ऑब्टेन परमिशन वाइल सीकिंग रिट्रेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ग्रीवेंस अराइजिंग आउट देयर एम्प्लॉयमेंट और सर्विस, परमिशन इज नॉट नेसेसरी। इसके लिए परमिशन लेने की आपको उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि आपको परमिशन लिए बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, व्हाट इज द स्पेशल लीव प्रोविजन, स्पेशल लीव का प्रोविजन क्या है, अवेलेबल टू एग्रीवेट वुमन ड्यूरिंग एन इंजरी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। अगर किसी वुमन के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए स्पेशल लीव प्रोविजन क्या है आपका, वो पूछ रहा है। तो लीव अप टू मैक्सिमम ऑफ 90 डेज, लीव अप टू मैक्सिमम ऑफ 90 डेज, मैंने कल भी कहा था कि जहाँ भी एक नंबर आएगा आप एक बार इसको रीवेरीफाई जरूर कर लेना। मे बी ग्रांटेड इन एडिशन टू लीव विच शी इज़ अदरवाइज इंटाइटल टू। ठीक है, लीव आपको इसमें कितने दिन का एडिजिबल किया जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 90 डेज। मे बी ग्रांटेड एडिशन टू लीव विच शी अदरवाइज इंटाइटल टू, ये एडिशन में मिलेगा, जो ऑलरेडी से अगर वहाँ हैं तो उनके एडिशन में ये 90 डेज मिल जाएगा।
कैन गवर्नमेंट सर्वेंट बी अलाउड टू इनरोल विद द बार एसोसिएशन एंड इंगेज इन अ लीगल प्रोफेशन? क्या गवर्नमेंट सर्वेंट को ये अलाउ है कि वो बार एसोसिएशन में इनरोलमेंट अपना कर सकें और किसी लीगल प्रोफेशन में इंगेज हो सकें? अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी परमिटेड, मतलब परमिट किया जा सकता है टू इनरोल एज एडवोकेट, एडवोकेट के तौर पर वो इनरोल हो सकता है, बट शुड नॉट इंगेज इन लीगल प्रोफेशन एज लॉन्ग एज इन सर्विस। लेकिन वो लीगल प्रोफेशन में नहीं जा सकते जब तक वो सर्विस में हैं, ठीक है। 29. शुड अ गवर्नमेंट सर्वेंट इंटीमेट टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक? क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना दिखाना होगा गवर्नमेंट को रिगार्डिंग जो भी उनके फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक मेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आउट ऑफ हिज सैलरी और accumulated saving do not come under the purview of rule 18(2). ये कहता है जो भी उनके सैलरी के अंदर है, ठीक है, उनका सैलरी का पार्ट या उनका सेविंग का पार्ट, वो नॉट अंडर कम, इस व्यू में नहीं आता। ये कौन सा रूल हमें बताता है? 18, रूल नंबर 18(2). कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट कंटेस्ट इन एन इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी? क्या कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी या जो भी कर्मी है, कर्मचारी, वो इलेक्शन में किसी और के बिहाफ पे पॉलिटिकल पार्टी में खड़े हो सकते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। 31. इफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अ एक्स क्लास सिटी, 3 तरह के सिटी होते हैं अपने, उसमें अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का एक्स क्लास सिटी में हेडक्वार्टर में आता है, बट ही रिसाइड्स इन अ नियर बाई विलेज आउटसाइड द म्यूनिसिपल लिमिट, बट वो एक बगल के गांव में रहते हैं जो आउटसाइड द म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर आता है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ HRA दैट विल बी एलिजिबल फॉर? तो उनके लिए HRA का रेट क्या होगा जिनके लिए वो एलिजिबल होंगे? HR इज एडमिसिबल विद द रेफरेंस टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड देयरफॉर ही विल बी एलिजिबल टू ड्रॉ HRA एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल। जो भी एक्स सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा उनको वही रेट दिया जाएगा। 32. What is the entitlement of HRA of a government servant who shares an accommodation allotted to his her spouse? मतलब उनका इंटाइटलमेंट HRA का क्या होगा? जो गवर्नमेंट सर्वेंट शेयर कर रहे हैं अपना एकोमोडेशन जो उनके स्पाउस को मिला है, ही शिल नॉट बी एलिजिबल फॉर HRA। मतलब 2 लोग हैं, एक को मिला है और ये उसको शेयर कर रहे हैं, तो दूसरे को नहीं मिलेगा, मतलब वो एलिजिबल नहीं होंगे। अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, इज ही एलिजिबल फॉर HRA? बिल्कुल, अगर वो अपने हाउस में रह रहे हैं तो उनको HRA मिलेगा फिर भी। हाउ इज़ DA रेगुलेटेड ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय? DA को कैसे रेगुलेट किया जाता है? डियरनेस अलाउंस जो होता है उसको सस्पेंशन के दौरान कैसे रेगुलेट किया जाता है? तो ठीक है, यहाँ पे आपका है सब्सिस्टेंस अलाउंस, मतलब DA को जो रेगुलेट किया जाता है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस, मतलब एक मिनिमम लेवल पे जो सबसे DA बन सकता है वो उनको दिया जाता है, ठीक है, रेगुलेट किया जाता है। 35. कैन अ वुमेन एम्प्लॉय बी ग्रांटेड HRA ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव? ठीक है, क्या एक महिला कर्मचारी को HRA ग्रांट किया जाएगा व्हेन टेकन इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव, जब वो ऑलरेडी मैटरनिटी लीव पे हैं, मतलब कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू कर रही हैं। तो HRA ड्यूरिंग CCL इन एक्सेस ऑफ फर्स्ट 80 days ऑफ लीव if otherwise admissible can be drawn subject to furnishing of certificate prescribed in para 8D of OM dated this। ये एक आपका दिया गया है, ये जो पूरा आप थ्योरी पढ़ोगे वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, किसी भी स्वामी के एडिशन में आप पढ़ोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। कंडक्ट रूल 1965 1960 कभी पढ़ोगे उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब HRA ड्यूरिंग CCL क्या है आपका? चाइल्ड केयर लीव। ये सब जो शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं इनको भी आप ध्यान रखते चलोगे, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। HRA ड्यूरिंग CCL एक्सेस ऑफ फर्स्ट 80 days, पहले 180 दिन के लिए लीव में मिलेगा। इफ़ अदरवाइज एडमिसिबल कैन बी ड्रॉन सब्जेक्ट टू, अगर उसके अलावा भी एडमिसिबल होगा तो वो ड्रॉन मतलब वापस कर लिया जाएगा इस सर्टिफिकेट के तहत। State the maximum number of cases in which a retired government servant can act as a defense assistant at a particular time। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस बताइए जिसमें एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एक्ट कर सकते हैं, मतलब खुद को दिखा सकते हैं एज अ डिफेंस असिस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो होगा आपका 7, ठीक है। इज एन इंक्वायरिंग अथॉरिटी कम्पिटेंट टू इशू अ फॉर्मल चार्जशीट? नो, ये नहीं कर सकते। 38. कैन एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल be passed with retrospective effect
नो, सिंपल सा आंसर नो। इसका जो कारण होगा, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल रिमूवल शुड मेड बी इफेक्टिव ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर। ठीक है। 39 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आफ्टर imposition ऑफ a penalty under CCA rules discovers any procedural irregularities, कैन ही रिवाइज और कैंसिल हिज ओन ऑर्डर इन रिविज़न? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या अपना ही वो फैसला रिवाइज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं? ठीक है, रिवीजन के तौर पे तो वो ऐसा नहीं कर सकते। इन केस द ऑर्डर रिक्वायर्स एनी रिवीजन और कैंसलेशन, इट शुड बी रिपोर्टेड टू द एपिलिएट अथॉरिटी रिव्यूइंग अथॉरिटी। अगर ऐसा कुछ करना है तो उनको यहाँ पे रिपोर्ट देना होगा। लास्ट क्वेश्चन, विल अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रांटेड परमिशन टू अपीयर इन अ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन? क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ग्रांट किया जाता है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए जब FR70A डिसेबिलिटीज़ आर इम्पोज, जब ये एक डिसेबिलिटी उन पे इम्पोज है? तो नो, इसका आंसर आपको नो है। परमिशन टू अपीयर इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन विल नॉट बी गिवन अनलेस जब तक until the disabilities are removed by an order on the appeal, जब तक वो disabilities removed नहीं हो जाता है किसी ऑर्डर के द्वारा या किसी अपील करने के द्वारा, जब तक रिमूव नहीं हो जाता तो उनको नहीं अपीयर होने का को ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा हो। इन सब क्वेश्चन से जैसे मैंने कल भी बताया था, आप क्या कर सकते हो, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड, उसमें हेल्प होगा काफ़ी ये वाले क्वेश्चन में। मैं जैसा कि आपका कमेंट्स मैंने आप लोग का देखा था जिसमें आपने कहा है GFR का और एडमिनिस्ट्रेशन का, CCS का और बहुत सारे टॉपिक्स आपने कुछ लोगों ने बताए हैं, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा उन सब के उनका मैं PDF तैयार करूँगा, तो MCQs ही रहेंगे उसमें। ठीक है, और उनकी वीडियोज़ में जल्दी जाने की ट्राई करूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे कल। 40 क्वेश्चन आपके हो गए, 2 वीडियो आज का, ये दूसरा वीडियो था। कल और 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।